हाँ जी, तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रॉफिट लॉस का एक नया टाइप सिखाने जा रहा हूं जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस किस लैंग्वेज पे होते हैं, पहले उस लैंग्वेज पे काम करते हैं, फिर कैसे सॉल्व करना है उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। देखते हैं इस टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन को। यहां पे लिखा है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। ओके, कहने लग रहा है कि आप 14 सामान को कॉस्ट प्राइस पे खरीदो, है ना, और नहीं 16 सामान को कॉस्ट प्राइस पे खरीदो और 14 सामान को मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है ना। मतलब ये लैंग्वेज है, सही मायने में इंग्लिश में पढ़ लो आप। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल, मतलब 16 सामान का कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, 14 सामान के विक्रय मूल्य के। ओके, तो हमसे कह रहा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो बस सर ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बस आप सीधा सीधा सोचो जैसे लिखा है इंग्लिश में। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल मतलब 16 सामान का क्रय मूल्य, 16 सामान का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल, है ना, बोलने लग रहा है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, बराबर है 14 सामान के विक्रय मूल्य के मतलब सेलिंग प्राइस के। ओके, तो ये एसपी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई ये 2 से कट जाएगा, ये आएगा 8 और ये आने लग रहा होगा 7। तो यदि मैं CP बाय SP का रेशियो निकालने लगूं तो CP बाय SP कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे 7/8। इसका मतलब ये है किसी सामान को खरीदा 7 रुपए में और बेच दिया आपने कितने में, 8 रुपए में। तो सिंपल सी बात है, 7 में खरीदो 8 में बेचो तो फायदा ही तो होगा। तो कितने का फायदा हो रहा है, तो आप बोलेंगे 1 रुपए का। अब आंसर काय में देना है, उसने पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट करो। तो पहले तो ये पता चल गया कि लॉस परसेंटेज नहीं निकलेगी, निकलेगी प्रॉफिट परसेंटेज। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट होने लग रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, तो आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ऊपर तो आता है प्रॉफिट जो कि है 1 यूनिट या 1 रुपए का, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, वो कितना है 7, तो 100 पे कितना। तो आप बोल देंगे फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 14/2 परसेंटेज। सही है कि नहीं। तो सर इस तरीके से इन चीजों को हमें बनाना होता है। ठीक, उम्मीद करता हूं तरीका समझ आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होती है बस ये वाली लाइन, इसमें कहा था 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। बस ये एक सही मायने में इक्वेशन थी जो हमें लिखना आना चाहिए। CP बाय SP का रेशियो आ गया, मुझे पता चला यहाँ प्रॉफिट होने लग रहा है तो प्रॉफिट परसेंट को मैंने कैलकुलेट कर दिया। राइट, फिर से इसमें एक बात मैं सिखाना चाहूंगा, मैं हमेशा कहा हूं अर्थमेटिक में यदि आंसर काय में देना हो, परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन या फिर टाइम के फॉर्म में। तो क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू दी गई है उसको यूज ही मत करो और नहीं दिए तो जरूरत भी नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको पता है कि जो आर्टिकल है, सामान है, वस्तु है, उसका आखिर कॉस्ट प्राइस क्या है, नहीं पता। सेलिंग प्राइस पता है क्या, नहीं पता। प्रॉफिट पता है क्या, नहीं पता। ये सारी चीजें नकली निकली हैं या यूनिट के फॉर्म में निकली, और आपने आंसर जो दे दिया वो परसेंटेज में असली वाला दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना आपको यदि आंसर परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में देना है तो आपको रियल वैल्यू जानने की जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैं कहीं रियल वैल्यू नहीं दी थी या वो मान नहीं दिया था जो असली का, उस सामान का, ना कॉस्ट प्राइस, ना सेल प्राइस, ना प्रॉफिट, फिर भी हम आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो यही एक जादू है अरिथमेटिक में जो हर टॉपिक में लगता है। राइट, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन उसको आप बनाइएगा, वो भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया। देख लेते हैं उसको। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, फिर कह रहा लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप तो ये सोचिए निकालना क्या है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी होने लग रहा है उसकी परसेंटेज। तो रियल वैल्यू तो जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए मैन फाइंड्स दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स। ओके, कहने लग रहा है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो बस जो उसने बोला था वो मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। लास्ट में वो कह रहा है प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसकी परसेंटेज बताइए। तो पहले तो हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो भाई 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, फिर 25 से चालू हो जाओ तो ये 10 बार कट रहा है, और ये सर कट जाएगा 11 बार। ओके, 25 से कम 25, 2 बच्चे बिल्कुल सही, 11 बार। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा CP बाय SP का रेशियो कितना आने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 10/11। अब बच्चे ऐसे सोचो, किसी सामान को आप खरीदे हो 10 में और बेच दिए हो 11 में, तो आपको प्रॉफिट ही तो हुआ कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का क्या हुआ है सर, ये प्रॉफिट।
अब आपको क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट होगी, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट है 1 का, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो किस पे मतलब 10 पे, तो 100 पे कितना, तो आप आंसर दे देंगे कितना आने लग रहा है 10%। तो इस तरीके से सर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बेहद सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस टाइप में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, कम पढ़ाऊंगा पर बहुत सॉलिड और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, राइट। ये मेरा 3rd वीडियो था प्रॉफिट एंड लॉस का, और अब ऐसे छोटे छोटे वीडियो आएंगे टाइप वाइज, राइट। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही मुझे चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।